नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केटिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट की दोनों की जरूरत पड़ती है। आखिरकार ये स्टॉप लॉस होता क्या है और टारगेट क्या होता है? टारगेट तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कुछ दोस्तों को ये भी नहीं पता कि वो ट्रेडिंग करने आ गए हैं। स्टॉप लॉस आखिरकार किस चिड़िया का नाम है? तो यहां पर आज मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस का मतलब है अपनी कैपिटल को बचाने के लिए एक दायरा बंद में ट्रेडिंग करना, और टारगेट हमें कितने पॉइंट मिल सकते हैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर। तो वो आज का टॉपिक आज इसी क्लास के अंदर कि स्टॉप लॉस हम कैसे लगा सकते हैं और टारगेट कैसे लगा सकते हैं। देखो, लास्ट की क्लास के अंदर मैंने आपको टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करें वो बताया था, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट हमारे लिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग स्टॉप लॉस होते हैं, अलग अलग टारगेट होता है। इसलिए मैंने लास्ट की क्लास जो दी थी आपको वो स्पेशली टाइम फ्रेम पे दी थी। अभी आज की क्लास आपको तभी समझ में आएगी पूरी तरह से जब आपने लास्ट की क्लास को अच्छी तरह से देखा है, समझा है, ताकि आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना आएगा, तभी तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने आएंगे। क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों की जरूरत पड़ती है। यानी जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर हमने ट्रेडिंग किया है, वो कितने लेवल तक ऊपर जा सकता है, एक टारगेट हो जाता है। और अगर वो नीचे भी गिरता है तो किस लेवल तक गिर सकता है कि हमें जो पूरी कैपिटल को डूबने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि यहां से अगर नीचे गया तो एक तरह से मेरी पूंजी, जो मैं यहां से एग्जिट हो जाऊंगा और मेरी जो पूंजी कैपिटल है वो सारी डूबने से बच जाएगी। इसलिए हमें क्या करना होता है, स्टॉप लॉस भी लगाना होता है, टारगेट भी लगाना होता है। तो यहां पर हम कैसे तो स्टॉप लॉस लगाएं और कैसे टारगेट लगाएं। देखो, जो कोर्स है ना, पूरा का पूरा आपको स्टेप टू स्टेप करवा रहा हूं। जैसे मैंने पहले टेक्निकल को समझाया, बेसिक से लेके एडवांस तक, अब जो कोर्स आपका पूरा एडवांस टू एडवांस चल पड़ा है। क्योंकि अभी जो आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वो जिनके ऊपर मैं आपको क्लास देने वाला हूं, बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कोई भी क्लास मिस मत करना। अगर आप खुद के दम पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कोई भी क्लास को मिस मत करना, क्योंकि अगर खुद के दम पर आप ट्रेडिंग करना सीख गए ना, फिर किसी के टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी के पीछे भागने की जरूरत पड़ेगी, और खुद के दम पर आप इस स्टॉक मार्केट के अंदर अपना कैरियर जो है बिल्डअप कर सकते हैं। तो इसलिए सीखना जरूरी है। सीखने के लिए देखो, मैं आपके लिए बस थोड़ा सा टाइम मांगता हूं कि आपको जो मैं क्लास दे रहा हूं, आप इसको जब भी टाइम लगे देखो, बड़े आराम से देखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो दोस्त अभी नए आए हैं, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि यहां पर आपके लिए डेली अलग अलग टॉपिक पर पूरी क्लास दी जाती है, ताकि आप पूरा कोर्स जो है इस शेयर मार्केट का फ्री में कर पाओ। देखो, फ्री की बात कर रहा हूं, फ्री ही कोर्स करवा रहा हूं आपको। तो ऐसे में हमें फ्री कोर्स अगर मिल रहा है तो उसकी थोड़ी सी इज्जत भी करनी चाहिए। इज्जत का मतलब इस क्लास वीडियो को आपने लाइक शेयर करना है, एक दूसरे दोस्तों को शेयर करना है। जब मैं आपके साथ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप भी एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को बताओ कि यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री में यही कोर्स अगर आप मार्केट में जाओगे, किसी से बाई करोगे, वहां पे आपसे लाखों रुपए लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वही चीजें उनसे एडवांस है, ये मैं बोल सकता हूं, लेकिन आपको धीरे 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 स्टेप टू स्टेप बिल्कुल मैं फ्री करवा रहा हूं। मैं एक तरह से आपको बोल सकता हूं, अगर आप सीख गए, समझ गए, तो फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के दम पर ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाएं। देखो, एक अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अगर हमें टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम लिया है तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें अलग से हमें स्टॉप लॉस और टारगेट मिलेंगे। अगर हमारा व्यू, क्योंकि हम पर डिपेंड है कि हम जो भी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर जो भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितने टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं। अगर हमारा व्यू है कि हम 1 या 2 दिन के लिए कर रहे हैं तो 1 या 2 दिन के लिए ही स्टॉप लॉस और टारगेट बन सकते हैं। वो कैसे बनते हैं मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, ताकि किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के अंदर, देखो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक तरह से एग्जांपल के तौर पर कि स्टॉप लॉस ऐसे लगता है और टारगेट ऐसे लगता है, और इसी क्लास को पूरी तरह से अभी समझने के लिए अगर आपने पहले वाली
टाइम फ्रेम की वीडियो और सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो, कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले उनको देख लो और फिर इसको देखना, और भी आसानी से समझ में आएगा कि हाँ कैसे हम स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हैं, कैसे हम लेवल को बना के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छी तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और वहां पे आपको एक तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें वो हम लगा सकते हैं, कितना रेशो किस में मिल रहा है वो भी आपको मैं अभी के अभी इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के ऊपर हमें एनालिसिस करने से पहले वहां पर टाइम फ्रेम जरूरी होता है। देखो अभी जो मैंने आपके सामने चार्ट लगाया ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसके ऊपर आप जाके अपना मोबाइल नंबर मेल आईडी रजिस्टर्ड कर लेना, फ्री है क्योंकि हम फ्री कोर्स कर रहे हैं तो फ्री आपको चार्ट भी अपडेट मिल जाएगा। कहां पे? ट्रेडिंग व्यू की साइट पे जाके अपना रजिस्टर्ड कर लेना, ठीक है। मैं भी यही यूज करता हूं और एक धन का यूज करता हूं। ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि यहाँ पर कुछ फीचर फ्री मिलते हैं, कुछ के ये पैसे लेता है, तो कुछ मैं फीचर यूज कर लेता हूँ फ्री के और बाकी अगर मुझे सारे ही फ्री के चाहिए तो मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ जहां पे मैं अपने एनालिसिस करता रहता हूँ। ये आपके सामने है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बताता भी रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया अभी, ये तो मैंने धन का क्या करना, आपने सारे फीचर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन का लिंक दे दूंगा, लिंक कर लेना, ओपन कर लेना डीमेट अकाउंट और अकाउंट ओपन करने के बाद अपनी इस फीचर का फायदा उठा सकते हो। चलिए हम यहां पर समझ लेते हैं। तो यहां पर ट्रेडिंग व्यू ही लगाएंगे क्योंकि सबके पास तो डीमेट अकाउंट ऑलरेडी होंगे भी, अगर नहीं है, अगर वो फीचर का फायदा उठाना चाहते हो तो उनके लिए है। फिर भी अगर ट्रेडिंग व्यू यूज करना चाहते हो तो आपके सामने देखो अभी यहां पर ये चार्ट आ रहा है। यहां पर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, पहले बोल रहा हूं, मैं ये सिर्फ आपको सिखा रहा हूं ताकि सीखोगे तो वो मेरे रिकमेंड करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप खुद सीख जाओगे तो एनालिसिस करना तो और आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना, ऊपर देखेंगे तो टाइम फ्रेम शो होगा लेफ्ट साइड में, टॉप एरिया में टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम हमारे लिए शो होता रहता है। तो इस टाइम फ्रेम का हमने क्या करना, अगर हमारा व्यू देखो मैंने लास्ट की क्लास के अंदर बताया था कि अगर हमारा डेली टाइम फ्रेम का व्यू है तो उसमें हमारा कितना टाइम लगता है, करीबन जो मैंने अभी देखा है करीबन 10 से 12 दिन का टाइम लगता है। 10 से 12 दिन यानी 10-12 ट्रेडिंग सेशन उसमें लग जाते हैं अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने जो यहाँ पर एक स्टॉक का कोई भी यहाँ पे आप भी लगा सकते हो कुछ भी एनालिसिस करते हुए, तो हमने इसका ट्रेंड तो हमें देखना ही देखना है कि ट्रेंड कहां जा रहा है, क्योंकि एनालिसिस करते वक्त हमें क्या देखना है, ट्रेंड भी देखना है और उसके साथ हमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। अगर हमने अभी देखो आपके सामने मैंने डेली टाइम फ्रेम लिया है और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एक लॉन्ग साइड के लिए क्या बना हुआ था, पहले एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया कहां पे है, इसका ये वाला बन जाता है, ये ऊपर की साइड है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं ना वो हमारे टारगेट पॉइंट होते हैं, यानी वहां तक की तेजी इस स्टॉक इंडेक्स के अंदर देखने को मिलती है। अब कुछ दोस्त बोलते हैं कि भाई 1:2 का लेना चाहिए रेशो, 3 का 4 का रेशो लेके चलना चाहिए। भाई वो डिपेंड करता है आपका एक पैटर्न के ऊपर, उसके ऊपर एनालिसिस कितना हो रहा है, क्या वो उस लेवल तक जाएगा। हो सकता है यहां पर हमें कितने पॉइंट मिले, अब ये इस ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पर देखना आपको यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, अभी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं मिस मत करना। क्योंकि यहां पर क्या है कि हमने एक रेजिस्टेंस पहले तो इसने ब्रेकआउट किया है, ये देखो पिछला जो कोर्स मैंने करवाया है वो भी साथ के साथ आपको रिवीजन होता रहेगा। ये रेजिस्टेंस था, अब ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद जो ये ब्रेकआउट हुआ है, जो ये ब्रेकआउट हुआ है, यही जिस रेजिस्टेंस लेवल को अभी इसने पार किया है, अब ये हमारे पास जिस लेवल से आया है यही इसका पॉइंट ऑफ एसएल रहेगा। ये जो अब हमारे पास सपोर्ट, क्योंकि ये क्या है, ये कैंडल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज हुई है, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस ये पॉइंट हमारे पास। तो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, यानी इस स्टॉक की बात करूं तो जैसे अभी इसके अंदर क्या आ रहा है 842 का हमारे पास ये शो कर रहा है, लेकिन अभी इसने रैली कितनी दिखा दी है, ये इतनी रैली तो जा चुकी है।
अब ये रैली के अकॉर्डिंग देखें तो इसके पास सपोर्ट पॉइंट कौन सा रह गया, जो जिस लेवल से इसने ब्रेकआउट किया है। किस लेवल से किया है, ये करीबन 800 के लेवल से ब्रेकआउट किया। क्लोजिंग कहां दे रहा है, ये 822 के लेवल पे दे रहा है। और ऊपर की तरफ हमने क्या टारगेट देख रहे हैं, पहला 842 का टारगेट देख रहे हैं। अब यहां पर देखो रेशो कितनी आ रही है, एटलीस्ट 50-50 का रेशो आ रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको पूरा माप के चले तो यहां से हमारे लिए इसको मापने के लिए एक मीटर को लगाएं, और ये मीटर हमारी मदद कर देता है कि यहां तक जाने के लिए कि इसके अंदर कितना हमारे पास टारगेट पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक तरह से यहाँ पर प्राइस रेंज को मापने के लिए हम यहाँ से और यहाँ तक का अगर हम माप के चले तो ये हमारे पास क्या दिखाता है कि ये अभी इसने हाई लगाया है 830 के लेवल तक का हाई, 828 तक का हाई लगाया इसने, ठीक है। लेकिन अब यहाँ अगर हम देखें रेशो के हिसाब से इतना ही, देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना बड़ा पॉइंटों का आ रहा है, ये पॉइंटों का आ रहा है हमारे पास करीबन, ये अभी क्लोजिंग दे रहा है 822 के लिए, तो 22 पॉइंट का हमारे पास स्टॉप लॉस आ रहा है। क्या 22 पॉइंट ऊपर मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि ऊपर की साइड देखें तो 842 का लेवल हमारे सामने आ रहा है। और यहां तक के पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कितने पॉइंट दे रहा है, करीबन 2.5% का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है, 20 पॉइंट का रिटर्न। अब देखो यहां पर हमारे पास स्टॉप लॉस कितना आ रहा है इसके अंदर, 22 पॉइंट का ऐसा ला रहा है, ठीक है। और टारगेट कितना दे रहा है हमें ये ऊपर की साइड, मात्र 20 पॉइंट का। तो ये रेशो देखो यहाँ पर कितना रेशो आ रहा है, 1h1 का रेशो तो आएगा यहाँ पे, कोई ज्यादा थोड़ी आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है, मेरा कहने का मतलब ये है कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको कंपनी आपको 1h2 का रेशो ही मिले, 1h3 का ही मिले, 1h4 का ही मिले, या फिर 1h1 का ही मिले। तो भाई ये कुछ जरूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर आपको आपकी डिमांड के अनुसार यहां पर इतना ही प्रॉफिट मिले। अब आपकी डिमांड है, आप कमाना चाहते हो 10,000 रुपए रोज के, और 10,000 कमाने के लिए पता है कितना जोर लग जाता है। मैं आपको डिमोटिव नहीं कर रहा, लेकिन एक लॉजिकली बात को समझो कि जितना हमारी टेक्निकल एनालिसिस हमें बताए कि यहां पर इतने ही पॉइंट है, तो उतने में ही खुश होना पड़ेगा। हम ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते मार्केट के साथ, क्योंकि मार्केट हमारी गुलाम नहीं है, हम मार्केट के गुलाम है। जितना वो देगी हमें लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि हम 1h2 नहीं मिला, मुझे 1h3 नहीं मिला, इसमें तो स्टॉप लॉस बड़ा था, इसमें तो टारगेट बड़ा था या टारगेट छोटा था। भाई वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये जितनी एनालिसिस बताएगा। अब यहाँ पे अगर हमने इसी ब्रेकआउट पे एंट्री लिया है तो यहां तक का ही टारगेट है, या फिर अगर ये ऊपर ज्यादा जा चुका है तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा नीचे आए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, फिर हम एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। तो वो डिपेंड करेगा यहां पर। देखो यहां पर तो 20 पॉइंट मिल रहे हैं हमें कि यहां पर इस स्टॉक के अंदर 20 पॉइंट हमें डेली टाइम फ्रेम पे मिले हैं। अगर यही मैं एनालिसिस करूं बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जितना मैंने क्या बोला था कल की लास्ट की वीडियो के अंदर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने बड़े पॉइंट मिलेंगे, जितना एरिया छोटा होगा उतने छोटे पॉइंट मिलेंगे। अगर अब यहां से, अब देखना यहां से ये पॉइंट ऑफ टेबल के अकॉर्डिंग देखे तो ये एक सपोर्ट लेके और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पॉइंट कहां पे, यहां पे जाके है। तो नीचे के लेवल से अभी ठीक ये एग्जैक्ट सपोर्ट जोन से इस स्टॉक ने जो है रिकवरी दिखाई है, आई है ये रिकवरी। अब ये देखो टाइम फ्रेम इंपोर्टेंट, हमारे पास पॉइंट टेबल कितने पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पॉइंट देखें तो हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। यही इसी स्टॉक की बात कर रहा हूं, टाइम फ्रेम बदल गया है बस। यहाँ पे पहले क्या था, डेली टाइम फ्रेम था, अब क्या आ गया, मंथली टाइम फ्रेम। यानी एक कैंडल एक महीने की है, एक कैंडल को बनने में पूरा एक महीना लगता है, ये कैंडल एक महीने की है। और ठीक इसने अपने सपोर्ट लेवल से एक ब्रेकआउट लिया है। तो इसी कैंडल के अकॉर्डिंग देखे तो जिस लेवल से ये रिकवरी आई है, और यहां पर इसी कैंडल के अकॉर्डिंग देखो रेशो देखना भी यहाँ पे कितनी बदल जाएगी। अगर इसी कैंडल के अकॉर्डिंग देखे तो भी ये हमारी एंट्री 822 के लेवल पे हो रही है, ठीक है। यहां पर हमारे पास सपोर्ट कितना आ गया है, 740 का। अब यहां पर देखो 822 से और 740 कितने पॉइंट हो गए हमारे पास। स्टॉप लॉस देखो ये एसएल पॉइंट हमारे पास आ गया करीबन, अगर हम देखें यहाँ पर 60 और 82 पॉइंट का यहां पर एसएल पॉइंट है, 82 पॉइंट का एसएल पॉइंट है। अब ऊपर की साइड अगर हम देखें हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, ये देखना
ये पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं करीबन ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल तक देखें तो ये हमारे दे रहा है, देखो 30% का रिटर्न दे रहा है, 255 पॉइंट ये यहां पे, यानी 82 पॉइंट का एसएल है और ऊपर की साइड कितने दे रहा है 255 पॉइंट। तो ऐसे हमें एसएल और टारगेट, ऐसे यहां पर हमें अगर बड़ा टाइम फ्रेम लिया है तो वहां पर रेशो ज्यादा मिलेगी, छोटा टाइम फ्रेम लिया है तो वहां पर रेशो कम मिलेगी। उस छोटा, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, देखो ये स्टॉक को मैं को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैंने अभी तक नाम भी नहीं बोला, ना मैं नाम बोलना चाहता। एक तरह से आप भी एनालिसिस करके अपनी टेक्निकल एनालिसिस को बिल्डअप कर सकते हो। मकसद क्या है, सिखाना, आपको टिप्स देना नहीं चाहता मैं। हाँ, हालांकि आपके लिए सपोर्ट करने के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां पे बिल्कुल फ्री चलेगा। कोई भी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ गया आप भी मुझे शेयर कर सकते हो, मैं भी आपको शेयर कर सकता हूं। तो वहां पर एज एक तरह से टेक्निकल को सीखने के लिए एक चार्ट को भेजना, चार्ट के ऊपर भाई ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वो उसके लिए मैंने आपको एक सपोर्ट के लिए, एक एनालिसिस करने के लिए मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी डाल दिया है। कोई पेड टिप्स की बात नहीं करनी है उसके ऊपर, ना ही की जाएगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, ऐसे हमें टारगेट और स्टॉप लॉस मिल जाते हैं। चलो हम क्या करते हैं, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी और स्टॉक उठा लेते हैं। चलो हम कोई भी स्टॉक उठाए तो यहाँ पे HAL उठा लेते हैं, तो कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। पहले वाली जो ड्रा लाइनें हैं उनको हम करेंगे एग्जिट, यहां से एक बार डिलीट मार देते हैं ताकि आपको क्लियर मजा आ जाए समझने के लिए। तो यहां पर देखो आपके लिए बैक टेस्टिंग के लिए यहां पर एक सपोर्ट लेके इसके अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है मैंने। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर सपोर्ट से एंट्री हुई है ये पैटर्न से, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पैटर्न ये बन रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जाके बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां से जो हमारी एंट्री पोजिशन बनी है वो हमारी डिपेंड करती है सपोर्ट से। ये हमारी सपोर्ट, और इसी सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो पॉइंट था हमारे पास, ये पॉइंट था ऊपर का लेवल, इसको पूरा रेक्टेंगल कर दूं तो ये पूरा जोन बन जाता है, ये आ गया हमारे पास एक तरह से ये जोन, ठीक है। अब यहां पे देखो ये यहां से एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, प्राइस एक्शन का पूरा कोर्स करवाने वाला हूं आपको, अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। तो ये यहाँ पे देखना कि कितने पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग देखे तो यहां से हम करेंगे पूरा स्टॉप लॉस पॉइंट, इसी छोटी सी कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ ही ये पूरा पैटर्न कंप्लीट कहां होता है, यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। यहां पर जाके ये हुआ करीबन हमारे पास जो आ रहा है करीबन 45 पॉइंट का एसएल, 45 पॉइंट का एसएल आ रहा है, क्योंकि सपोर्ट का ही एसएल लेंगे हम। 45 के पॉइंट के एसएल के साथ ही ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो कितना बड़ा है, तो नीचे 45 पॉइंट का एसएल हो गया, और यहीं से अगर हम देखें तो ऊपर की साइड जितने पॉइंट मिलते हैं, कितने पॉइंट मिले हैं, ये 166 पॉइंट। यानी ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है कि वहां पे पैटर्न कैसे बना है। अभी और भी एग्जांपल दूंगा आपको। यहां पर एसएल 45 पॉइंट का था और टारगेट मिला हमें यहाँ पे जाके कितना 166 पॉइंट का ये टारगेट हमें मिलता हुआ नजर आया, और ये पूरा कंप्लीट भी हुआ। देखो ये वाला पूरा सिनेरियो मार्केट ने दिखाया है। तो ये कौन सा टाइम फ्रेम था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। अब यहां पर देखना, आपको मैंने क्या बोला था लास्ट की क्लास के अंदर कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें कितने पॉइंट मिलते हैं, कितने टाइम फ्रेम में वो कंप्लीट होता है, वो होता है इंट्राडे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, यानी एक उसी दिन एंट्री ली उसी दिन एग्जिट करना। तो यहां पर देखना यहां तक इस स्टॉक ने किस लेवल तक गया, ये इंट्राडे में ये डेट तारीख थी 28 जनवरी की, ठीक है, करीबन 11 बजे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पूरा इंट्राडे कंप्लीट। तो इंट्राडे कंप्लीट कब होता है सर, 11 बजे ही। हमने अगर एंट्री ली है 12 बजे करीब, तो अगले दिन 12 बजे जाके कंप्लीट होता है इंट्राडे। ये नहीं है कि उसी दिन हो गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर दोबारा से क्लास लेके आऊंगा, आपको लॉजिकली समझाना है, मेरा मकसद है। तो यहां पर देखो एक तरह से इसके अंदर ये टारगेट मिल गए। अब यहां पे तो चलो बड़े टारगेट मिल गए, ऊपर की साइड अगर हम देखें यहां पर हमारे पास कहां पे कितने टारगेट, बैक टेस्टिंग करें, बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, चलो बैक टेस्टिंग करें। यहां पर देखो ये सपोर्ट बनाया इसने,
ठीक है। सपोर्ट बना के एक पैटर्न भी बनाया, ऐसे डब्लू पैटर्न कंप्लीट किया। ऊपर की साइड देखे तो ये यहाँ तक का रेजिस्टेंस पॉइंट था। चलो एक बार यहाँ पर ड्रा लाइन करते हैं ताकि समझ में आए एक सेटअप। ये हो गया हमारे पास, ऊपर की साइड हमारे पास डब्लू पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है, पीछे का टेस्टिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके साथ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पहले कौन था ये था पॉइंट, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना एक सेटअप के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ये यहाँ से स्टॉप लॉस पॉइंट, यहाँ से कितना एंट्री पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे आ रहे हैं 41 पॉइंट, 40 पॉइंट आ रहे हैं, 40 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। 40 पॉइंट के साथ देखें तो रेशो देखना कितना आ रहा है ऊपर की साइड, यहाँ पे करीबन हमारा जो टारगेट पॉइंट है 62 पॉइंट का, 40 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, और टारगेट एक तरह से 60 पॉइंट। कहने मकसद ये है कि जितने पॉइंट चार्ट आपको दे उतने पॉइंट ले सकते हो, कोई कंडीशन मत लगा देना कि मुझे तो 1H1 चाहिए, 2, 3, 4 चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है। वो आपको चार्ट बताएगा, वो चार्ट आपको बोलेगा भैया मैं तो इतने ही दे सकता हूं, आपकी लेने की इच्छा तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। ये आपको चार्ट बता देगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट। अब स्टॉप लॉस कौन सा है, जहां से हमारा पैटर्न बना है ना, उसी का नीचे का लेवल हमारा एसएल माना जाता है। जिस लेवल से हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ है, जिस लेवल से ब्रेकआउट आया, वही पॉइंट हमारा एक एसएल माना जाएगा, और उसी एसएल पॉइंट के साथ ही हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और ऊपर की साइड हमारे पास चार्ट ही बता देगा कितने पॉइंट हमारे पास टारगेट के रूप में है। ये सब आपको चार्ट के ऊपर पता चलेगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, लाइक शेयर करके कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कितनी अच्छी लगी है। देखो मेरा मकसद आपको आराम आराम से पूरा कोर्स, अब तो लगभग आपका कोर्स नजदीक ही आ गया है, लेकिन टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग आने वाले हैं जिनसे आपकी साइकोलॉजिकल लेवल भी बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, आपको एक नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से आपको नए कोर्स में फिर से आपको करवाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करने में ना कंजूसी मत करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही मेरा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है।